नमस्कार। ये हमारा पूरा मोटिव है कि हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इन दीज सेशंस। ये सारे स्पेशल क्लासेस पे होंगे और इनका समय सुबह 7 बजे का ही रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा 1-2 सेशन आगे पीछे हो सकते हैं, बट उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये हमारा शेड्यूल है, ठीक है, इसको हम फॉलो करेंगे। चलिए, तो आज हमारा शेड्यूल में है डायोड सर्किट, सो विल फिनिश इट टुडे। दो सेशंस है हमारे पास। ये ना 48 क्वेश्चंस है टोटल हमारे पास, ठीक है ना। 48 क्वेश्चंस हैं। हम लोग 24 सेशन में खत्म करें, 24 क्वेश्चन आज खत्म करेंगे, 24 कल करेंगे, ठीक है। चलिए, हर एक क्वेश्चन का पोल होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का पोल होगा, आंसर करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार भैया। हर एक क्वेश्चन का पोल होगा, ठीक है। भेजता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आप गलत कर रहे हैं तो बहुत गलती हो रही है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए और सही करना है आपको, ठीक है ना। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको समझना होगा ये वोल्टेज डबलर है और यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक सब लोग यही करेंगे जिन्होंने करा भी है शायद, नमस्कार, कि ये हमें आरएमएस दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें पीक वैल्यू पूछा है इसने, स्टेडी स्टेट वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये बस यही सबसे बड़ी गलती हो गई होगी। तो यहाँ पे 230 दे रखा है, तो यहाँ पे हमें निकालना है पहली साइकिल में ये चार्ज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे माने थे Vm है, तो यहाँ पे Vm आ जाएगा और अगली साइकिल में यहाँ पे 2Vm आ जाएगा, क्या है, ठीक है। और 2Vm मतलब 2 इंटू √2 इंटू 230, 650, एक नंबर आपके पूरे पूरे आ जाएंगे। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जो किया भी है यहाँ पे हम देख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सही होना चाहिए था, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू गेट इट करेक्ट, क्योंकि देखो क्या है, प्रीवियस ईयर करने से ही कॉन्फिडेंस मिलता है। बाकी चाहे कितने क्वेश्चंस करा लूं मैं, कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही मिलता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर हमें ये लगता है कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में भी आएंगे, तो गलती मत करो, चलो ध्यान से करो, टाइम आपको इनफ मिल रहा है, ठीक है। चलिए करिए। अगर आप अच्छे से टारगेट कर रहे हैं गेट का, तो आपको ये अच्छे से करने होंगे सवाल, बिना किसी गलती के। गलती नहीं करना है, आराम से करो, ध्यान से करो।
सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। नॉट मोर देन 1 मिनट इन दिस क्वेश्चन, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब मैं टाइमर भी थोड़ा चेंज करता हूँ, जितना मुझे लगता है कि इतने समय सीमा में हो जाना चाहिए तो उस उतनी समय सीमा पोल के दूंगा, ठीक है ना। तो आई विल चेंज द टाइमर, वो भी चेंज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जितना लगता है कि इतने समय सीमा में ये सवाल होना चाहिए उतना ही आपको टाइमर मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हमारे जीनर को 20 वोल्ट चाहिए और मैक्सिमम करंट 60 मिली एम्पियर का है। मैक्सिमम करंट जो है वो 60 का जाना चाहिए यहाँ पे, और ये 1 किलो ओम का है। इसका मतलब यहाँ पे 20 की डिमांड आ रही है, 20 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो और ये हमें दे रखा है 200 ओम। अब इसका मतलब पीछे से मिनिमम करंट कितना आ सकता है? पीछे से मिनिमम करंट आना चाहिए 20 का, क्योंकि ये तो 20 की डिमांड कर ही रहा है। जीनर जो है वो 0 से लेकर 60 तक की डिमांड कर सकता है, मतलब 0 से लेकर 60 तक झेल सकता है वो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा 20 से लेकर 80 तक। अब बस VI की रेंज निकाल लीजिए। VI की रेंज आ जाएगी 20 वोल्ट प्लस, यहाँ पे 20 तो ऑलरेडी है, प्लस करंट मल्टीप्लाइड बाय R1। तो 20 वोल्ट प्लस करंट है 20 मिली एम्पियर इंटू R1 है 200, लेकिन मिली है ये 10⁻³ तो आप देखेंगे तो ये 24 आ जाएगा और खत्म। मतलब VI की स्टार्टिंग रेंज 24 है, खत्म, ऑप्शन बी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आपको अगर पूरा सॉल्व करना है तो देख सकते हैं 20 वोल्ट प्लस करंट है 80 मल्टीप्लाइड बाई 200 इंटू मिली। सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 16 आ जाएगा, दैट इज 36। बताइए, सबका सही होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इसमें गलती का कोई चांस है नहीं। चलिए अगला सवाल, मैं पोल एंड कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पोल में ठीक टाइमिंग है, गिविंग यू 200 सेकेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है, करिए। इसमें पोल भी देता हूँ, इसका आंसर भी देना। चलिए आप लोग सॉल्व करिए, जब तक करते हैं। बताइए, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा खासा समय दिया है, 200 सेकंड का, करीब करीब 3.5 सेकंड, 3.5 मिनट, मोर देन सफिशिएंट है इस सवाल के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, करिए। इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, करिए। बताइए बच्चों, हो गया? गुड है। निखिल, कपिल, अर्नब भैया, रीशु, सबका हुआ है। गौरी भैया, मनोज, प्रथम, सबका हुआ है। बाकी लोग भी करो भाई। ऑप्शन ये रहे।
200 seconds is optimum time in this question according to me. चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है कि भैया इन द VS हमें दे रखा है 10 वोल्ट स्क्वायर वेव, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 500, कैपेसिटेंस दे रखा है 10 माइक्रोफेराड, इनिशियली अनचार्ज है, डायोड इज अज्यूम टू बी आइडियल, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है 3 मिली सेकेंड, ये 4 मिली सेकेंड का टाइम पीरियड है और ये 2 मिली सेकेंड होगा। तो इतना मेरे ख्याल सबको देख के पता चल गया होगा कि ये जो कैपेसिटर है ये पॉजिटिव साइकिल में चार्ज होगा, नेगेटिव साइकिल में चार्ज नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा। तो अगर हम देखें, कृष्णा हुआ ना आपका, कपिल भैया का भी हुआ। अरे यार क्यों ऐसा, क्यों भाई, क्यों यार, फर्जी सवाल है तो। चलो अब देखो, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस ड्यूरेशन में कैपेसिटर चार्ज होगा, यहाँ पे डायोड ऑफ हो जाएगा इस ड्यूरेशन में। तो क्या आपको नॉर्मल पॉजिटिव साइकिल में एक चार्जिंग कैपेसिटर की इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत आ रही है? चार्जिंग कैपेसिटर की इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत आ रही है? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड का, तो लिख सकते हैं हम लोग व्हाट इज V infinity? V infinity is 10, V initial is 0, तो कैन वी राइट VT 10 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाय RC, ये इक्वेशन हो जाएगी। नाउ 2 मिली सेकेंड तक चार्जिंग होनी है, 2 मिली सेकेंड तक, तो यहाँ पे डाल दो ना 2 मिली सेकेंड, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगा एट 2 मिली सेकेंड। अपॉन RC, RC की वैल्यू पता ही है अपने को, क्या है RC, R कितना है 500 और ये 10 माइक्रोफेराड। मिल जाएगा 3.2, ठीक है ना, 3.29 वोल्ट आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, अप्रोक्सीमेटली 3.3 जो भी है। क्या हम लोग इसके बाद बैटरी खत्म हो गई सर्किट से, इसके बाद बैटरी नहीं है, इसका मतलब अब ये सर्किट ओपन हो गया है, यहाँ पे ये ओपन हो गया है, तो क्या कैपेसिटर अब ओपन सर्किट, मतलब कैपेसिटर अब चुपचाप बैठा हुआ है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि सर्किट ओपन हो गया है। तो 2 मिली सेकेंड पे जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज 3 मिली सेकेंड पर भी होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 3.3 या 3.29 आपको जो लग रहा है वो आप डाल सकते हैं। लेकिन इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है मेरे बच्चों, राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। अब क्या है कि जब पेपर में बैठे 2022 के पेपर में तो ये पहली बार देखा, पहले तो कभी ध्यान दिया ही नहीं, ठीक है। तो ये साइकिल देख के वहां पे दिमाग खराब हुआ कि भाई ये क्या है। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे 3.29 हुआ है और यहाँ पे पूछ रहा है कि राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो इसको राउंड ऑफ जरूर करें, 3.3 जरूर लिखें। गलत नहीं होगा लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लिखा हुआ है तो वी हैव टू फॉलो इट, फॉलो करना पड़ेगा। अब नेगेटिव साइकिल में डायोड ऑफ हो गया ना भैया निकेत भाई, नेगेटिव साइकिल में डायोड तो ऑफ है। जब नेगेटिव साइकिल में डायोड ऑफ हो गया है तो बस हमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। नेगेटिव साइकिल में डायोड ऑफ, खत्म। डायोड ऑफ मतलब ओपन सर्किट हो गया, कैपेसिटर चार्जिंग सेम रहेगी। चलिए ये वाला करिए। इस सवाल में मैं आपको 100 सेकेंड्स दे रहा हूं, ठीक है। चक्कर इसका, चलो करिएगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ नेक्स्ट नहीं, क्या नेक्स्ट पॉजिटिव में चार्जिंग आएगी? अरे को पहले कर लो, प्ले कर लो। अरे गलती कर दिया क्या मैंने, मार्क करने में, सॉरी माय मिस्टेक।
ध्यान से करिएगा। 90 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली 100 सेकेंड्स आपको दिए हैं मैंने। मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सब लोग करेंगे। कृष्णा भैया प्रथम का हो गया है, निखिल भैया, गौतम, कपिल, मेहरनाथ भैया का भी हो गया है। गुड है। वेटिंग फॉर करेक्ट आंसर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। हाँ, ईसीई के हैं ये सारे, ईसीई पीवाईक्यू। चलिए बाकी लोग भी करिए भैया, सब लोग। गुड है, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या है, पॉजिटिव साइकिल में डाई ये तो ऑन होगा नहीं, तो पॉजिटिव साइकिल में क्या ये पूरा पूरा आउटपुट जो है पॉजिटिव साइकिल में डायोड ऑफ रहेगा, क्या वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा बच्चों? 4 आ जाएगा वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा तो। और नेगेटिव साइकिल में अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव साइकिल में हमारा डायोड ऑन हो जाएगा, डायोड ऑन होते ही नेगेटिव साइकिल में आउटपुट पूरा पूरा -10 के बराबर आ जाएगा। नेगेटिव साइकिल में डायोड ऑन होते ही आउटपुट -10 आ जाएगा, तो हमारा जो आउटपुट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। फोर और -10, ठीक है ना, इधर 4 है, इधर -10 है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका एवरेज निकालेंगे तो कैसे आएगा? एवरेज आएगा 4 इंटू टी बाई टू -10 इंटू टी बाई टू डिवाइड बाई टी, तो आएगा 2t - 5t डिवाइड बाई टी माइनस। सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से हो जाना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, अच्छी बात है, डबल ई के हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। सवाल तो प्रीवियस ईयर कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिकल के भी हो जाएं इन्हीं सेशंस में, बट कोई नुकसान तो नहीं है। चलिए करिएगा। अच्छा हाँ, क्या नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल में क्या चार्जिंग फिर से होगी? अरे हाँ होगी भैया। देखो इसका मतलब यहाँ पे चार्जिंग यहाँ से यहाँ तक हुई, अगर हम देखें ये तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक कोई चार्जिंग हुई फॉर एग्जांपल 3.3 तक, फिर 3.3 कांस्टेंट रहेगा, क्या अगली साइकिल में फिर से चार्जिंग होगी? होगी, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर होगी, फिर कांस्टेंट, फिर होगी, फिर कांस्टेंट रहेगा, ऐसे होगा ना, क्योंकि हर एक पॉजिटिव साइकिल में डायोड ऑन होगा और कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ठीक है ना? अच्छा, क्या डिसिपेट हो सकता है? क्या कैपेसिटर पावर डिसिपेट कर सकता है? नहीं, कैपेसिटर पावर डिसिपेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर को अगर पावर डिसिपेट करनी है, नहीं तो करंट ऐसे फ्लो कराना पड़ेगा, करंट ऐसे फ्लो कराना पड़ेगा, और करंट ऐसे वो फ्लो करा नहीं सकता, करंट ऐसे वो फ्लो करा नहीं सकता। ये वाला करिए, गिविंग यू 200 सेकेंड्स और 180 सेकेंड्स, 3 मिनट बहुत रहेंगे इस सवाल के लिए। चलिए करिएगा। तीन मिनट दिए हैं, बहुत रहेगा, मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा और भी इंक्रीज कर सकते हैं, आराम से करिए, तो थोड़ा लंबा जाएगा ये सवाल, आराम से करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बस एक चीज आपको याद रहनी चाहिए, रिकॉल हो जानी चाहिए, अगर वो हो जाती है तो सवाल में कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है फिर तो।
नेटवर्क थ्योरी का सवाल बन जाएगा ये। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन। मैं करूं? अरे बहुत बढ़िया। अर्नब और गौतम भैया का हुआ है, बाकी लोग भी करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। गौरी का भी हो गया, निकेत भैया का भी हो गया, बहुत बढ़िया। निखिल का नहीं हुआ? गलत हो गया। सजल भैया का भी हो गया। चलिए कर देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप एक बात देखिए कि डीसी पे 26 माइक्रो एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब हमें एसी एनालिसिस करनी है। सीधी बात यह है, एसी एनालिसिस में वैसे तो हम डायोड को सिंपली रजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं, जो कि हमारा आरडी होता है, दैट इज नीटा वीटी ओवर आईडी। लेकिन सवाल में हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। जंक्शन कैपेसिटर के बारे में बता रखा है कि 0.5 नैनो फेराड का हमें जंक्शन कैपेसिटर है। तो मुझे बताइए, जंक्शन कैपेसिटर सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है? बस इतना बता दो कोई। पैरेलल में होता है। तो बस हमारे डायोड का जो मॉडल है वो ये तैयार हो गया है। इसमें हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे नीटा वीटी, उसका सॉल्व भी कर लेते हैं। नीटा में इधर का 1, इधर का 26 मिली वोल्ट, और इधर का आईडी 26 माइक्रो एम्पियर, तो आ जाएगा 1 किलो ओम के बराबर। किरण भैया हुआ था आपका, और कैपेसिटर हमारा ये आ जाएगा 0.5 नैनो फेराड। मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। 0.5 नैनो फेराड मतलब 1/ओमेगा c कर देते हैं। ओमेगा दे रखा है। ये भी 1000 आ जाएगा, तो -1000 J। ना ना, क्या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी सीरीज में लगता है? बताइए, क्या तीनों चीजें सीरीज पैरेलल, सॉरी, तीनों चीजें पैरेलल में लगती हैं? डिफ्यूजन, डिप्लीशन और रेजिस्टेंस, तीनों चीजें पैरेलल में लगती हैं। ये मैंने आपको बताया था शायद कहीं पे ईडीसी में बताया है ये बात। हम्म। ठीक है। अब देखिए 100 ओम का इधर है, बस हो गया खत्म, कुछ बचा नहीं है इसमें। और स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करते समय यहाँ पे सिर्फ 5 मिली वोल्ट का साइन वेव रहेगा। 5 मिली वोल्ट साइन वेव, साइन ओमेगा टी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इम्पिडेंस कितना है। अगर हम देखें तो टोटल इम्पिडेंस है 100 प्लस ये पैरेलल आ जाएंगे 1000 पैरेलल -1000 J।
ये सब काट दो, तो 100 माइनस 1000 जे अपॉन 1 माइनस जे, ये आ गया इम्पिडेंस। बस हो गया खत्म। ठीक है ना। और बस हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमारे पास 5 मिली वोल्ट का साइन वेव है डिवाइडेड बाय द इम्पिडेंस जेड। बढ़िया, 6.4 माइक्रो एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड चाहिए ना हमें, तो बस बताइए कौन कौन कर पा रहा है अभी। अगर नहीं हो पाया पहले कोई बात नहीं, अभी हो जाना चाहिए। गलतियां तो होती रहती, छोटी मोटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी मोटी गलतियां चलती हैं। ठीक है ना। चलिए चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एसी रेजिस्टेंस नीटा वीटी ओवर आईडी। नीटा हमें दे रखा है, आइडियलिटी फैक्टर 1 दे रखा है, वीटी हमें दे रखा है, और आईडी डीसी करंट दे रखा है, सब कुछ दे रखा है सवाल के अंदर। फिर ये वाला करिए, ये इसके ऑप्शंस हैं। पोल कर रहे हैं और 180 सेकेंड्स ही दे रहा हूं आपको, बल्कि 195 दे रहा हूं। ठीक है ना, करो। ये ऑप्शंस हैं, पहले सवाल पढ़ लीजिए एक बारी ध्यान से। जीना का जो 5 वोल्ट देना चाहता है वो अक्रॉस 1 किलो ओम, तो यहाँ पे 1 किलो ओम है, यहाँ पे 5 वोल्ट देना चाहता है। जीना डायोड हैज अ कांस्टेंट रिवर्स बायस वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज ऑफ द करंट रेंज करेगा। मिनिमम हमें 2 चाहिए और मैक्सिमम अलाउएबल करंट तो जो भी है। द इनपुट वोल्टेज V1 रेंजेस फ्रॉम 5 वोल्ट फ्रॉम दिस, द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इन द ब्रेकडाउन इज नेग्लिजिबल। करिए, सॉल्व करिए। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन की जरूरत नहीं है ना, डीसी पे तो उसने सॉल्व करके दे रखा है, तो हम फिर से सॉल्व क्यों करेंगे। डीसी पे उसने सॉल्व करके दे तो रखा है, तो हम फिर से क्यों सॉल्व करेंगे। ये ऑप्शन है। हमें आर की वैल्यू बतानी है और मिनिमम पावर डिसिपेटेड रेट, डिसिपेशन रेटिंग, मिनिमम पावर रेटिंग बतानी है, एक तरीके से मिनिमम पावर रेटिंग बतानी है। ठीक है, मिनिमम पावर रेटिंग। ये ऑप्शन है, मिनिमम पावर रेटिंग बतानी है। आराम से करिए, मुझे लगता है कि सब लोग कर पाएंगे पूरी तरह से, सबका हो जाएगा। ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। देख लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं।
चलिए कर दूं सॉल्व, क्योंकि अब तो पोल भी खत्म हो गया, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए क्या कहता है भाई साहब, यहाँ पे 5 वोल्ट चाहिए इसको, यहाँ पे 1 किलो ओम लग रहा है, तो ये 5 मिली एम्पियर खाएगा, सीधी बात ये। अब यहाँ पे मिनिमम 2 मिली एम्पियर चाहिए हमें, मिनिमम 2 मिली एम्पियर। इसका मतलब मिनिमम पीछे से मिनिमम 7 मिली एम्पियर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो इनपुट है वो 6 वोल्ट है, और 6 वोल्ट में वेरिएशन है 5% का। 5% कितना होता है? 0.3 होता है शायद, 6। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेरिएशन है, जो सप्लाई है, वो 5.7 से लेकर 6.3 तक जाएगी। अब सोचिए मेरे बच्चों, यहाँ पे 7 मिली एम्पियर हमें चाहिए मिनिमम, तो 7 मिली एम्पियर मिनिमम चाहिए, वो हम 5.7 पर देखेंगे या 6.3 पर? 5.7 पर देखेंगे, क्योंकि अगर 5.7 पर ये सर्किट 7 मिली एम्पियर दे पा रहा है, तो बहुत आसानी से 6.3 पर भी दे पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 5.7 पर इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 5.7 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब आर कितना आ जाएगा देख लेते हैं। करंट मिनिमम, या फिर करंट शुड बी ग्रेटर देन 7 मिली एम्पियर। इसका मतलब 5.7 माइनस 5 डिवाइड बाय आर शुड बी ग्रेटर देन, तो आर शुड बी लेस देन 100। क्या है? ठीक है, ठीक है ना? क्या बात समझ में आ गई? आर शुड बी लेस देन 100। अब आर लेस देन 100 हो गया, तो यहाँ पे हम 100 मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं। 100 मानते हुए अब देखिए, जब यहाँ पे हम 100 मान लेंगे, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, उसी से हमारी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन देखिए क्या है, हमें बतानी मिनिमम पावर रेटिंग। ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम पावर रेटिंग, और मिनिमम पावर रेटिंग के लिए हमें सर्किट में किसी भी डिवाइस के अक्रॉस क्या निकालना पड़ता है? मिनिमम पावर रेटिंग। और मिनिमम पावर रेटिंग के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए हमें चाहिए कि भाई पीछे से कितना करंट, या फिर यहाँ पे कितना मैक्सिमम करंट जाएगा। तो वो देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इस स्थिति में 6.3 जा रहा है वोल्टेज, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा? 6.3 माइनस 5 डिवाइड बाय 100, 13 मिली एम्पियर, जिनमें से 5 इधर चला जाएगा, तो बचा हुआ 8 मिली एम्पियर इधर जाएगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन? 8 मिली एम्पियर इंटू 5, दैट इज 40 मिली वॉट। अब देखिए क्या है, अगर इस सर्किट में लेट अस से हमें अपना लोड भी वेरिएबल दे रखा होता, अगर मान लीजिए लोड हमें वेरिएबल दे रखा होता, तो क्या हम लोड को जीरो कर देते, लोड को ओपन सर्किट कर देते और लोड करंट को जीरो कर देते, लोड करंट को जीरो करते, फिर हम लोग आईजेड में मैक्सिमम करंट निकालते। लेकिन यहाँ पे लोड फिक्स लगा हुआ है, तो वो 5 मिली एम्पियर खा ही रहा है कॉन्स्टेंटली, तो उसको हम हटा नहीं सकते। ठीक है ना? तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन आ गया 40, और रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू आ गई 100। तो इसका मतलब 100 और 40। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफी कंसेप्ट लग रहे थे सवाल में। ठीक है ना? क्योंकि क्या है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है सर्किट की, वो देखनी होती है ना हमें, पीछे से मिनिमम करंट कितना चाहिए। तो पीछे से जो जीनर है वो कहता है मुझे दो चाहिए मिनिमम, ज्यादा ले सकता हूँ लेकिन मिनिमम तो 2 चाहिए, और लोड कहता है मुझे 5 चाहिए। तो इसका मतलब पीछे से मिनिमम करंट 7 आना चाहिए, तभी ये सर्किट काम कर पाएगा, नहीं तो काम नहीं कर पाएगा। बताइए किस किस को समझ में आ गया? मेरे ख्याल से हो गया था बच्चों आप लोगों का। अब लोड में 5 कैसे आ रहा है हमारे पास? अगर हम देखें तो जीनर जो है वो 5 वोल्ट मेंटेन करके रख रहा है लोड के अक्रॉस, और लोड है 1 किलो ओम का। तो 1 किलो ओम और 5 वोल्ट, 5 डिवाइड बाय 1, करंट आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। क्या है? ठीक है, चलिए गुड है। एक्चुअली क्या है, एस्पिरेंट्स सुबह 7 बजे उठ नहीं पाते, इसलिए एस्पिरेंट्स आ नहीं पाते हैं क्लास में सुबह 7 बजे। ये लेट नाइट तक स्टडी करते हैं ना।
चलिए, अपन कितने बजे सोए रात को? अपन सोए 1 बजे। सुबह कितने बजे उठे? 5 बजे। तो एस्पिरेंट्स नहीं उठ पा रहे हैं। चलिए, फिर से बता देता हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा। इन वाले क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपको देखना होता है जीना की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 2। लोड हमें 5 ले रहा है, तो इसका मतलब पीछे से 7 मिली एम्पियर आ रहा है। अब यहाँ पे मिनिमम 7 मिली एम्पियर चाहिए हमें। 7 मिली एम्पियर अगर हमें यहाँ पे चाहिए, तो हमें यहाँ पे 5.7 पे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 5.7 पे अगर 7 मिली एम्पियर दे पा रहा है तो 6.3 पे आराम से दे देगा। तो 5.7 पे, ये तो मैंने एनालॉग में पढ़ाया है ये तो, निकेत भैया क्या बात कर रहे हो? हाँ, बाकी किस्तों में निकाल लेते हैं इधर उधर। चलिए, ABCD बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? नहीं नहीं, आफ्टरनून में नहीं सोते भाई हम, इतना टाइम नहीं मिल पाता। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं तो कर लूँ यार, ये तो फर्जी लग रहा मुझे। द आउटपुट VO ऑफ द फर्जी लग रहा है तो भाई मुझे। देखा, मैंने 5 ऑप्शन यूं ही नहीं दिया था। एकदम फर्जी सवाल है। क्या ये हाफ वेव रेक्टिफायर है? यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगी वो हाफ साइकिल मिलेगी, हाफ साइकिल इस तरीके से। अब हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालना है ना, बस खत्म। हाँ, इसका बस एवरेज वैल्यू निकालना है। क्या एवरेज वैल्यू निकालना बहुत आसान है, VM/पाई होता है भैया, खत्म, 10/पाई। चलिए चले आगे। सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि इसमें आपको अगर 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट से 2 मिनट मैक्सिमम, 60 से 120 सेकेंड्स, तो मोर देन सफिशिएंट है इस सवाल के लिए। चलिए वाला करिए। समय दे रहा हूँ लेकिन 150 सेकेंड दे रहा हूँ बस, ठीक है ना, 120 सेकेंड दे रहा हूँ, करिएगा। अभी तो ऑप्शन देने भी नहीं दिया, तब भी लोगों ने मारना शुरू कर दिया। गुड। करिए। थोड़ा और दिमाग लगा सकते थे इसमें ऑप्शन बनाते में, बट ठीक है, चलेगा काम।
देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो कर लो पहले, समय सीमा समाप्त नहीं हुई है अभी। सबसे बड़ी बात है सारे ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें। चलिए एक नंबर का सवाल है, बताओ, फुद्दू सवाल है तब भी नहीं हो रहा। देखिए ध्यान दीजिए, लेट अस से डायोड ऑन है, ठीक है, या चलो डायोड ऑफ मान लो आप पहले, तो डायोड को ऑफ मान लो, कुछ भी हो सकता है, ऑन ऑफ कुछ भी कर लो। डायोड अगर ऑफ है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, जरा वोल्टेज डिवीजन रूल से इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो। इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है 0.5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। डबल ई के भी करवा दूंगा, ठीक है ना, एक क्लास में डबल ई के करा दूंगा, या एक दिन 2 क्लास लगा लेंगे तो डबल ई के भी निपटा देंगे, डबल ई में ज्यादा नहीं आएंगे, सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0.5 आ रहा है, 0.5 मतलब इस डायोड के अक्रॉस इसका मतलब 0.7 है ही नहीं। जब डायोड के अक्रॉस 0.7 नहीं है मतलब आपका अजम्पशन ठीक है, बताइए, आपका अजम्पशन ठीक है, अगर यहाँ पे 0.5 आ रहा है तो बस सही है, डायोड ऑफ है, डायोड ऑफ है तो मतलब कितना करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, द वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 1/4। मैं फिर भी मान सकता था कि हाँ चलो, देखिए बाकी ऑप्शन फीजिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें तो अगर डायोड का आप ऑन भी मान रहे हैं तो इन दैट केस यहाँ पे 0.7 का ड्रॉप भी तो लोगे, इसको शॉर्ट सर्किट थोड़ी ना कर दोगे। तो जब आप इसका ड्रॉप लोगे तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, 1.3 आएगा, और 1.3 डिवाइड बाय 6 ऑप्शन में बैठ नहीं रहा है किसी में भी। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप देख सकते हैं, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला करिए। हाँ तो वो ऑप्शन में, अच्छा वो फिर वो 1/5 मार दिया, ओके ओके, गॉट इट, गुड। ठीक है, क्या आंसर निकालने के बाद मैच कराना भी एक आर्ट है, तो आप लोग कर पा रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन गलत से कर पा रहे हैं गलत बात गलत से मैच हो पा रहा है तो ये थोड़ा गड़बड़ है, बाकी आर्ट तो पूरी है। बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसमें 60 सेकेंड दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, 1 सेकेंड। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक गलत नहीं होना चाहिए, 60 सेकेंड है आपके पास, बिल्कुल भी गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए वही वोल्टेज डबलर वाला कॉन्सेप्ट है, गलत नहीं होना चाहिए। पहली साइकिल में ये ऐसे चार्ज करेगा इसको, इस डायरेक्शन में 50 से, फिर अगली साइकिल में ये ऐसे चार्ज करेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा 100, खत्म। गलत होने का कोई चांस नहीं है भैया इसमें, आप गलत कर रहे हैं तो गड़बड़, ठीक है ना। एवरेज पूछा है, ओ माय गॉड, तो बताइए क्या एवरेज भी यही होगा, बताइए क्या एवरेज भी यही होगा या जीरो आएगा, एवरेज यही होगा या जीरो आएगा, यही आएगा, क्योंकि क्या हमारे इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, बताइए कपिल भैया, क्या स्टेडी स्टेट पर एवरेज वैल्यू पूछ रहा है तो स्टेडी स्टेट पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज डबलर के केस में 100 आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है वो, ठीक है ना। जो कांस्टेंट हो जाता है तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू भी वही हो जाती है, वही एवरेज वैल्यू है, वही हमारी पीक वैल्यू है, सब कुछ वही है। चलिए वाला करिए।
आपको वैसे तो 60 मिलने चाहिए, बट ठीक है मैं 100 दे दूंगा सेकंड, कोई टेंशन नहीं है। पहले D2 ऑन करके कोई फायदा नहीं है ना, आप D2 ऑन कर लो पहले, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत चार्ज आ जाएगा इस पे, थोड़ा बहुत इस पे चार्ज आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन क्या अगली साइकिल में D1 ऑन होगा जो इसको 50 दे देगा, फिर उसकी अगली साइकिल में ये इसको D2 ऑन करके यहाँ पे 100 आ जाएगा, बस खत्म। हमें तो स्टेडी स्टेट पे निकालना है ना भाई, हमें तो स्टेडी स्टेट पे निकालना है। तो मैं पहली साइकिल पे कितना आ रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पहली साइकिल पे हो सकता है यहाँ पे कुछ आ गया हो 10 वोल्ट, इस पे 5 से 6 वोल्ट आ गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं आपको 100 सेकेंड दे रहा हूं, करिए। अरे वाह, 100% सही है क्या? लेकिन सबने अभी अप्लाई किया, रिप्लाई नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अरे यहाँ पे नहीं डरना अपने को, पेपर में फिर भी एक बार सोचा करो। यहाँ तो ठीक है, मतलब आ रहा है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंशन ना लो। चलिए, गुड। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आप देखें तो ये इस तरीके से चार्ज करेगा इसको, ये जो साइकिल है ये इसको 10 वोल्ट से चार्ज करेगी, और सेम साइकिल इसको इस तरीके से 10 वोल्ट से ऐसे चार्ज करेगी। तो अगर हम देखें तो व्हाट इज वीओ? जीरो। बताइए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। दोनों के दोनों टर्मिनल आर एट द सेम पोटेंशियल, बोथ द टर्मिनल्स आर एट द सेम पोटेंशियल, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है दोनों के बीच में। बताइए आया कि नहीं? होना चाहिए था। अब नेगेटिव साइकिल पे क्या डायोड चलेंगे? क्या नेगेटिव साइकिल में डायोड चलेंगे? नेगेटिव साइकिल में डायोड ही नहीं चलेगा, बस खत्म, और क्या। नेगेटिव साइकिल में डायोड ही ऑफ हो जाएगा। चलिए चलें आगे। डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। करिएगा। क्या लग करिए पहले। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को करीब 180 सेकेंड दिया, 195 सेकेंड दे रहा हूँ, करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है।
समय लीजिए, अपना पूरा समय लीजिए, 200 सेकंड दिया है करीब करीब, आराम से करिए, कोई भागने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद है सही करना, यही हमें करना है। आराम से करिए, बहुत इजीली कर पाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम। आराम से करिए, भागने की कोई जरूरत नहीं, गलत नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं मचानी है। बिल्कुल समझ के चलिए कि पेपर में आ रहा है एग्जाम, पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पेपर में करोगे धीरे धीरे समझ समझ के, तो वैसे ही करो। कर दें सॉल्व, अब तो हो जाना चाहिए था अब तक तो। चलिए कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले अब आप एक बात बताइए, जब हमारा इनपुट पॉजिटिव होगा तो कौन सा डायोड ऑन होगा? जब इनपुट पॉजिटिव होगा तो वो करंट इस तरीके से फेंकेगा। कौन सा डायोड चलेगा? D1 चलेगा, है ना, इस तरीके से। तो इन पॉजिटिव साइकिल D1 ऑन होगा, D2 ऑफ होगा। ठीक है, अब D1 ऑन हो गया तो क्या होगा? देखिए, ध्यान से देखिए, हमारा आउटपुट है ये प्लस माइनस, तो क्या इस पूरे यहाँ पे हम अगर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दें तो क्या VO निकाल सकता हूं मैं? VO, तो VO कितना आ जाएगा? 10/30 इंटू 6 पाई साइन ओमेगा टी, तो जगह 2 पाई साइन ओमेगा टी। हाउ अंडरस्टूड और नॉट मेरे बच्चों? क्या ठीक है? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? गुड है। नाउ नेक्स्ट इन द नेगेटिव साइकिल, जब नेगेटिव साइकिल होगी तो ये बैटरी करंट डिमांड करेगी, हाँ या ना बताइए। जब ये वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा तो बोलेगा लाओ मुझे करंट दो, मुझे करंट दो। तो जब करंट इसको चाहिए तो D2 चलेगा, D2 देगा इसको करंट। ये तो दे नहीं पाएगा कि भैया मैं तो नहीं दे सकता, कहते चलो तुम ऑफ हो जाओ फिर, ठीक है ना। ये करंट ऐसे डिमांड करेगा, तो ये ऐसे थे। अब मैंने आपको क्लास में कम से कम 10 बार बताया था कि जब आपने इसको नेगेटिव लिख दिया है तो क्या मैं VI की पोलैरिटी भी बदलूंगा कि नहीं बदलूंगा? नहीं बदलते, VI की पोलैरिटी नहीं बदलते। पोलैरिटी बदल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा मामला बर्बाद हो जाएंगे। अब ये हमारा VO है, ये 10 किलो है, ये 10 किलो है। अब यहाँ पे हम इसको अगर VO निकालेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल से तो क्या निकलेगा? VO इज माइनस टाइम्स ऑफ 6 पाई साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 इन द नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में माइनस टाइम्स हो रहा है। बताइए समझ में आया कि नहीं? होना तो चाहिए था, वैसे हो सकता था, बट ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब हम पॉजिटिव साइकिल में अगर देखें तो हमें मिल रहा है 0 से लेकर
t/2 तक पॉजिटिव साइकिल में ये 2 तक जा रहा है। नेगेटिव साइकिल में माइनस टाइम्स हो रहा है, नेगेटिव साइकिल में माइनस टाइम्स हो रहा है, तो वो इस तरीके से जा रहा है। नेगेटिव का माइनस मतलब पॉजिटिव, 3 तक, फिर उसके बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव ऐसे। अब देखिए, आपको कल भी एक सवाल कराया था मैंने कल वाली क्लास में हमारे रैंक इम्प्रूवमेंट में, कि भाई साहब यहाँ पे अगर पॉजिटिव हाफ ले रहे हैं, मतलब एक हाफ साइकिल जो है उसका वो क्या होता है 2 पाई, और इस वाले हाफ का क्या होगा 3 पाई, 5 के बराबर हो जाता है। बताइए ठीक है कि नहीं? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बोला ना, नेगेटिव को नेगेटिव लेना नहीं है, आप उसको पॉजिटिव मान के चलो। या फिर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, आप इसको हटा दो, आपको लग रहा है इसको वी आई लिख दो, फिर आप वी आई लिख दो, तो फिर वी आ जाएगा -vi/2। तो कैसे भी लिख दो, मर्जी आपकी है क्यों, लेकिन क्योंकि इनपुट ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस साइन विल मेक इट पॉजिटिव। ठीक है ना? चलिए देखिए, फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात मेहतरमा भैया, आपको इतना तो क्लियर है कि ये वाला डायोड ऑन होगा और सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने साइकिल ऑलरेडी नेगेटिव ली है, मतलब हमारी जो इनपुट है साइन वेव वो ऑलरेडी नेगेटिव वाली ली है मैंने। ठीक है ना, ऑलरेडी नेगेटिव वाली ली है मैंने। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 6 पाई साइन ओमेगा टी है, इनपुट नेगेटिव है, तो वीओ अगर मैं निकालूंगा तो पोलैरिटी हमारी प्लस इधर है माइनस इधर है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल के हिसाब से क्या वी आउटपुट आना चाहिए माइनस टाइम्स ऑफ ये। इतना तो क्लियर है ना, माइनस टाइम्स ऑफ 3 पाई साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, अब आपको फिगर पूरा बना के दिखाना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए। तो अगर हम देखें, हमारा जो साइन वेव है वो इस तरीके से है, इस तरीके से है साइन वेव। अब यहाँ पे पॉजिटिव है साइन वेव, यहाँ पे नेगेटिव है, तो जब पॉजिटिव होती कौन सा फॉर्मूला लगता है, वी आउटपुट इक्वल्स टू vi/3 वाला, ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है ना, तो जब हम लोग देखते हैं इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट है vi/3 के बराबर, इस तरीके से। लेकिन जब इनपुट नेगेटिव हो रहा है, व्हेन इनपुट इज नेगेटिव, तो क्या वी आउटपुट इज, अगर हम यहाँ पे देखें तो वी आउटपुट इज -vi/2। तो इनपुट नेगेटिव है, आउटपुट है -vi/2, तो फिर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। आ गया समझ? परफेक्ट। ठीक है भैया, आया समझ? ये वाला करें, ये बहुत ही प्यारा सुंदर सवाल। इसमें आप 200 सेकंड ले सकते हैं, 180 सेकंड मान के चलिए। करिए, एकदम आसान सरल सवाल, कुछ नहीं है फर्जी एकदम, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इन सेशंस के माध्यम से तुक्के मारने की जो आपकी आदत है उसको भी खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं।
क्योंकि याद रखिएगा तुक्के से हमेशा गलत आंसर ही मिलेगा, कभी सही आंसर आपको मिलेगा नहीं। कर दे सॉल्व, खत्म करें इसको। देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक बात देखिए, हमने इनपुट इस तरीके से दिया है, हमें पता है कि किस तरीके से आउटपुट आता है। हमें पता है कि यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, उसके बाद फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे लोड नहीं दे रखा है इसने, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा। इसने क्या बोला हुआ है, जब इस पूरे ड्यूरेशन में देखिए चार्ज हो जाएगा, क्या उसके बाद डायोड ऑफ हो जाता है? यहाँ तक चार्ज हो गया तो उसके बाद डायोड ऑफ हो जाता है, और डायोड के ऑफ होते ही अब कैपेसिटर किसके माध्यम से डिस्चार्ज हो रहा है? When diode is off, कैपेसिटर किसके माध्यम से डिस्चार्ज हो रहा है? करंट सोर्स के माध्यम से डिस्चार्ज हो रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे करंट सोर्स लग रहा है कितने का? 1 एम्पियर का, और ये हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू सी है। सो नाउ द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 10 वोल्ट, और करंट जो है 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। कितने समय के लिए? व्हाट इज द ड्यूरेशन? इसका ड्यूरेशन कितना है दे रखा होगा, 1 मिली सेकेंड। यस, तो 1 मिली सेकेंड के लिए, 1 मिली सेकेंड तक वो डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है ना, 1 मिली सेकेंड तक वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर हम देखें तो 1 मिली सेकेंड पे कितना डिस्चार्ज हो जाएगा वो? याद है आपको? व्हाट इज द इक्वेशन? कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज है 10, करंट इज आई दैट इज 1 एम्पियर, टाइम ड्यूरेशन इज 1 मिली सेकेंड। So what is the voltage across capacitor? The voltage across capacitor is 10 minus integral 1 upon C I dt। तो बस 10 माइनस 1 अपॉन सी कितना है? 470 समथिंग, 475 माइक्रोफेराड। ये 1 है और ये dt है, इंटीग्रेट करना है 1 मिली सेकेंड तक। तो कितना आ जाएगा? 10। किसी ने समझ में आएगा सवाल बताइए जल्दी से। क्या जाएगा? 7.894 इज VCT। इसका मतलब कितना रिपल हो गया भैया? हमारा इनिशियली यहाँ पे 10 था, फाइनली यहाँ पे 7.894 आ गया। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिपल? कितना रिपल क्रिएट हो गया यहाँ पे? $2.105। दिस इज द अमाउंट ऑफ रिपल। किस किस को समझ में आ गया ये? निखिल, राहुल भैया, अर्नब भैया का भी हो गया, गुड है, बहुत बढ़िया। अभिनव का भी हो गया। बताइए किस किस बच्चे को समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इक्वेशन फॉर्मिंग अगेन, देखिए क्या है कि जब हमारे पास इनिशियली कैपेसिटर चार्ज होता है, और इनिशियल चार्ज ये है, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर आप देखें तो करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। अरे निकेत भैया, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया करो भाई, या हर समय दूसरे को कंफ्यूज ही करते रहोगे। चलिए, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज? VCT, इनिशियल वोल्टेज V0। थोड़ा रिवीजन पे भी ध्यान दो भाई, थोड़ा रिवीजन कर लिया करो, कभी कभी फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। तो इनिशियल वोल्टेज -1/c इंटीग्रल I dt। तो क्यों ऐसा माइनस क्यों आया है? माइनस इसलिए आया क्योंकि करंट जो है बाहर निकल रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब तो घाट घाट का एनलॉग कर लिया आपने।
चलिए करिएगा। फर्जी सवाल। ये अगर गलत हो गया आपका तो छोड़ देना फिर सब कुछ। अगर ये गलत हो जाता है तो सब कुछ छोड़ देना, संन्यास ले लेना। सही बता रहा हूँ। अगर ये आप गलत कर रहे हो तो संन्यास ले लेना, छोड़ देना, पढ़ाई वढ़ाई कोई फायदा नहीं है।